नमस्ते आप सभी को। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आचार्य विजय चौहान जी। नमस्ते आचार्य विजय चौहान जी। हाँ, नमस्ते किशन जी। तो आज हम बहुत गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। अलग अलग मतों में अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हैं इस विषय को लेके। तो आचार्य जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न रहेगा, ईश्वर कहाँ पे रहता है? इस विषय पर विभिन्न मतों की अपनी अपनी परस्पर धारणा है। इस्लाम के अनुसार अल्लाह सातवें आसमान के ऊपर स्थापित है और ईसा भी जीवित उठकर चौथे आसमान पर स्थापित किए गए हैं। हिंदू मानते हैं कि विष्णु भगवान वैट कुंड में शेष नाग की शैया पर बैठे हैं। ब्रह्म कुमारी और सतलोक आश्रम के रामपाल भी ईश्वर को सर्वव्यापक न मानकर ऊपर परम धर्म में बैठे मानते हैं, परंतु आर्य समाज अपने दूसरे नियम में ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है। क्या आर्य समाज की धारणा सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार है अथवा ये उसकी अपनी कल्पना है? वैसे भी अधिकतर लोग आर्य समाज को सनातन धर्म से अलग एक नया पंथ मानते हैं। तो इस विचार में आचार्य जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो आर्य समाज कोई नया पथ और मत नहीं है। यह तो जो हमारा प्राचीन काल से चले आए हैं, जो सनातन धर्म है पहले से चला हुआ है, उसी को ही मानता है। और जो हमारे शास्त्र हैं उसके अनुकूल ही हमारी धारणा है, कोई नई धारणा नहीं है। यह हमारी प्राचीन सनातन धारणा ही है। जैसे कि मैं आपको वेद से प्रमाण देता हूँ कि ईश्वर को कहाँ कहाँ सर्वव्यापक कहा गया है। विशेषकर जो वेद जिसको कहा गया परम प्रमाण, उससे मैं आपको प्रमाण देता हूँ। आप देखिए, तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र के अनुसार सपर्यगात अथवा सपरिअगात अर्थात वह परमेश्वर सब ओर से व्याप्त है, यानी वह चारों ओर। व्याप्त का अर्थ हम यहाँ पे किस प्रकार से कह सकते हैं कि वह कण कण में व्यापक है? हाँ हाँ, कण कण में व्यापक है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर ईश्वर ना हो। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सभी में, पशुओं में, पक्षियों में, प्राणियों में, वस्तुओं में। तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर ना हो। सूर्य में भी है, पृथ्वी पर भी है, और जितने भी लोक हैं, परलोक, जितने भी लोक हैं अथवा कोई परलोक कहता हो तो वहां पर भी ईश्वर है। तो आचार्य जी, मेरा यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, जब ईश्वर हर जगह व्यापक है तो जहाँ पे हिंसा हो रही है और जहाँ पे बुरे काम हो रहे हैं, क्या वहाँ पे भी ईश्वर व्यापक है या उसको रोक सकता है? किस प्रकार से? देखिए, ईश्वर ने जीव को कर्म करने में स्वतंत्र किया हुआ है, लेकिन उसको फल पाने में परतंत्र किया हुआ है। तो यदि वह हिंसा करेगा तो ईश्वर रोकेगा नहीं, परंतु जब उसका फल देने पर ईश्वर आएगा तो उसको दंडित करेगा। तो यह ईश्वर के सुधार का माध्यम है कि वह दंड देकर सुधार करता है। पहले वह किसी भी, जैसे कि आप देखते हैं विद्यालयों में भी परीक्षा होती है, पहले बच्चे को बिठाया जाता है कि आप परीक्षा दो। उसमें देखो कि आप अच्छा करते हो या बुरा, वो वहां पर उसको रोकेगा नहीं। अध्यापक विद्यार्थी को परीक्षा देते समय रोकता नहीं है, लेकिन जब वह उसको पेपर को चेक करेगा, उसका परीक्षण करेगा कि उसने क्या लिखा है, तो वहां पर वह उसके नंबर देगा। वहां पर उसको यह देखेगा कि इसने क्या ठीक किया, क्या नहीं किया, और उसके अनुसार ही उसको उत्तीर्ण भी करेगा अथवा अनुत्तीर्ण करेगा। तो इसका मतलब है कि जैसे कि विद्यालयों में यह व्यवस्था चल रही है, ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था भी है कि उसने कर्म करने में स्वतंत्र किया हुआ है, लेकिन बाद में वह दिखेगा कि इसने सही किया है गलत, फिर उसका जैसा भी किया है अच्छे का अच्छा फल देगा और बुरे का बुरा फल देगा। मुख्य रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि वह अपने कर्म अनुसार उसका फल भोगेगा। हाँ, यही है बात बिल्कुल। तो जैसे कि गीता में भी लिखा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करने में अधिकार है परंतु फलों में नहीं है। फल मेरे अधीन है, तू जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा। तो आप कुछ यजुर्वेद से कुछ जुड़ी बातें बता रहे थे आप हमारे बीच में कुछ। हाँ, मैं उसको और कुछ और मंत्रों के मैं आपको प्रमाण दूंगा। वेद में एक नहीं अनेकों मंत्र हैं जहां पर ईश्वर को सर्वव्यापक कहा है। तो मैं कुछ आपको बताऊंगा संक्षेप में। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 5वें मंत्र में कहा, तद दूरे तद्वंतिके, कि वह दूर में भी और समीप में भी है। तद अंतरस्य सर्वस्य, और वह सभी के अंदर में भी है। तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, और वह सबके बाहर भी है। और इसी प्रकार यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 8वें मंत्र में कहा गया, स ओतश्च प्रोतश्च विभु प्रजासु,
कि वह ईश्वर प्रजाओं में ओत प्रोत है और व्यापक है। तो ये मैंने सारे प्रमाण दे दिए, आप आगे इसमें कोई मतलब शंका हो? आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे वेदों में अगर प्रमाण देखा जाए तो ईश्वर पूर्ण रूप से सर्वव्यापक है। हाँ, सब जगह लिखा है उसको कि सब जगह विद्यमान है। और आप अगला प्रश्न कीजिए। कई कुछ लोग कहते हैं कि प्रक्षेप है, क्या ऐसी भी अच्छा, धारणा है कोई? आर्य समाज कई नया मत या पंथ नहीं है, परंतु कहीं आचार्य जी मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं, सॉरी इसको मैं काट कर दूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब शास्त्रों के प्रक्षेप है? ब्रह्म कुमारी मत वाले तो एक बार शास्त्रों के प्रक्षेप, शास्त्रों में प्रक्षेप है, शास्त्रों ये में, थोड़ा सा इसको जब कटी गया तो कोई नहीं, फिर से दोबारा बोलो। शास्त्र आचार्य जी मैं आपसे, सॉरी आचार्य जी मैं आपसे यहाँ पे दूसरा प्रश्न करना चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब शास्त्रों में प्रक्षेप है, परंतु ब्रह्म कुमारी मत वाले ऐसा मानते हैं और आर्य समाज भी कहता है कि पुराण में मिलावट है, और रामायण और महाभारत में तो कहता ही है कि मिलावट की गई है, तो आप इसके बारे में क्या विचार रखना हाँ, तो चाहेंगे? आर्य समाज की भी मानता है कि पुराण तो लगभग सारे मिलावटी ही हैं, और महाभारत और रामायण में भी बहुत सी मिलावट हुई है, इसलिए हमने उनको शुद्ध करके छापा है। लेकिन अष्टादश पुराणों को नहीं छापा, क्योंकि वो अधिकतर सारा उसमें मिलावट ही है। और कई लोग मानते हैं कि वेद में भी इसी प्रकार मिलावट हुई हो, लेकिन वेद हमारे ऋषियों ने सुरक्षित करके रखे हैं। हमारे यहाँ पाठ होता है दक्षिण भारत में भी, तो जैसा उसका पाठ है, जैसा कि मंत्र में जो जो शब्द लिखे गए हैं, तो वह उसी अनुसार पाठ करते हैं और उसको स्मरण करके रखा हुआ है। तो कोई अभी तक ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है कि उसमें प्रक्षेप है, तो वह पूरा अभी तक शुद्ध रूप है हमारे पास। और सर्वव्यापकता के सिद्धांत को आर्य समाज मौलिक मानता है कि यह वेद में है। और मिलावट तब कहते कि यदि किसी एक दो शास्त्र में यह आंशिक रूप से कहा हो कि ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु यह सिद्धांत तो सभी शास्त्रों में, केवल वेद ही नहीं, उपनिषद, गीता, दर्शन, उनमें भी अनेक वचनों से ऐसा कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद का मैं प्रमाण देता हूँ, पहले अध्याय का 15वां श्लोक है, तो कहते हैं ऋषि लोग, तिलेषु तैलम दधिनी इव सर्पिही, कि जैसे तिलों में तेल होता है और दधी में घी होता है, और स्रोतः सु आपः, और स्रोतों में जल होता है, अरणीषु अग्नि, और जो विशेष काष्ठ है उसमें अग्नि होती है, एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ, इसी प्रकार जो है परमात्मा आत्मा में ग्रहण किया जाता है। तो जैसे परमात्मा आत्मा में भी है, ऐसे ही सारी सृष्टि में व्यापक है। जैसे कि तिलों में तेल होता है और दधी में घी होता है, सर्पी होता है, तो परमात्मा से कोई स्थान खाली नहीं है, वह छुपा हुआ है, सारे चीजों में व्यापक है, दिखाई नहीं देता है। परंतु जिस प्रकार से आपने कहा कि हमारे वेद को संरक्षित किया गया है, तो हम किस रूप से जाने कि यह सत्य है और ये उसमें मिलावट की गई है? तो संरक्षित मतलब क्या पता वहां पे भी मिलावट कर सकते हैं, हमारे संरक्षित वेदों में कोई अपना वेद भी लिख सकता है, उसमें मिलावट कर सकता है। हाँ, तो ऐसा लोग भी प्रयास करते हैं। कुछ जो विधर्मी लोग हैं वह हमारे इस शास्त्र में भी प्रक्षेप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमने उसको अपने अलग से उसको सुरक्षित रखा हुआ है। तो हम यदि कोई ऐसा करता है तो उससे मिलान भी करते हैं कि इसमें कहीं मिलावट तो नहीं हुई है, क्योंकि आजकल का वातावरण मिलावटी हो गया है। सब लोग चाहते हैं कि दूसरों के शास्त्रों में मिलावट करके उसको गलत सिद्ध किया जाए और अपने आप को ठीक माना जाए। तो हमारे हिंदुओं के शास्त्रों में, आर्यों के शास्त्रों में बहुत मिलावट हुई है, लेकिन हम उसको पूरी तरह से शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से मैंने भी पढ़ा है कि सत्यात प्रकाश जो एक वेदों का ही अंश है, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने वेदों के विचारधारा को उसमें लिखने का प्रयास करते हैं और कई सारी बातें उसमें अच्छी लिखी गई हैं। तो मुझे मुख्य रूप से आप ये समझा सकते हैं कि उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी उसमें अपना विचार व्यक्त किया है या वेदों के ही विचार हैं उसमें? उसमें मूल रूप से शास्त्रों के ही विचार हैं, केवल उन्होंने व्याख्या की है अपने अनुसार। तो जैसा कि उन्होंने अर्थ देखा व्याकरण के अनुसार, तर्क के अनुसार, निरुक्त के अनुसार, तो वैसा ही उन्होंने अर्थ किया है शास्त्रों के अनुसार, जैसा उसमें लिखा गया है।
उनका कोई अपना निजी मत नहीं है, क्योंकि यदि निजी मत रखते तो फिर उसमें भ्रांति फैलती। तो जो परमात्मा ने वेदों का प्रकाश किया उसी को सामने रखा है उन्होंने, उसी के भाव को सामने रखा है। बहुत बढ़िया आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे रूप से मेरे को समझाने के प्रयास करा, और मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस भी इसको समझने का प्रयास कर रही होगी। मेरा आपसे तीसरा प्रश्न रहेगा, जिस प्रकार से कहीं ऐसा तो नहीं आचार्य जी, भावना या कल्पना से ही परमात्मा को वास्तविक उपस्थिति दी जाती है, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, कई लोग कहते हैं कि वास्तविक सत्ता नहीं है। यदि शास्त्रों में सर्वव्यापक भी कहा है तो वह वास्तविक सत्ता रूप से नहीं है, केवल भावना से है, कल्पना से है, विचारों से ही है, लेकिन उसकी वास्तविक सत्ता अथवा उपस्थिति प्रत्येक स्थान पर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो शास्त्रों में इसका अलग से वर्णन भी होता कि वह ईश्वर केवल भाव रूप से विद्यमान है। परंतु गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में बैठा हुआ है। तो यहाँ बैठा हुआ कहा है कि सत्ता से विद्यमान है। इसी प्रकार गीता के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, कि ईश्वर जो है वह सारे प्राणियों के, सारी वस्तुओं के, जो भी अचर हैं, चर हैं, अचर यानी कि जो चलती नहीं है, जड़ वस्तुएं, और चर जो कि चेतन प्राणी है, उनके बाहर और अंदर। इसी प्रकार दूरस्थम चांतिके चतत, उनके दूर भी है और उनके पास भी है, बाहर भी है, अंतर भी है। तो कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो। तो परमात्मा जड़ और चेतन जितनी भी सृष्टि है उनमें व्यापक है, बैठा हुआ है, सत्ता से विद्यमान है। तो आगे बहुत आप। बढ़िया प्रश्न जो मैंने करा, उनका संक्षेप रूप में हमारे आचार्य जी ने उत्तर दिया। तो आचार्य जी, मेरा एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न है अगला, जो है थोड़ा सा आपको भी विचलित होगा ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, कि लोक में प्रचलित है, धारणा है कि ईश्वर आसमान में छिपा रहता है, और लोग उंगली करके भी कहते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, या ईश्वर को इशारा कर रहे हैं कि ऊपर उंगली करके दिखा रहे हैं, कि या उसका मुख्य स्थान ही आसमान पर है। तो ये लोगों ने धारणा अपनी कल्पना से बनाई है, क्योंकि यदि वे शास्त्र पढ़ते तो उन्हें पता होता कि ईश्वर कहाँ है। परंतु अब शास्त्रों का अध्ययन लोप हो गया है, वेदों का पठन पाठन रहा नहीं है, शास्त्रों को भी कोई पढ़ता नहीं है, केवल अंग्रेजी विद्या चल रही है, केवल धन कमाने की विद्या चल रही है, आध्यात्मिक विद्या का पूरा लोप हो गया है। तो इसी कारण से धारणाएं समाज में प्रचलित होती हैं जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि वह केवल आसमान पर नहीं है, वह सारे स्थानों पर व्यापक है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। कोई दिशा ऐसी नहीं है कि जहाँ ईश्वर ना हो। जिस प्रकार से हम एक भजन भी और एक सुनते हैं कि कण कण में व्यापक है भगवान, तो ये भजन क्या उसी पे आधारित है कुछ? हाँ, हमारे जो आर्य समाज के भजन है वह शास्त्रों में ही जो बातें लिखी हुई हैं उन्हीं पर ही आधारित होते हैं, कोई अपनी कल्पना नहीं होती है। तो उसमें भी कहते हैं कि भी तुम पाप मत करो, क्योंकि ईश्वर कण कण में है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे ईश्वर देख ना सकता हो, तो इसलिए पाप करने से बचो। तो स्वामी दयानंद ने भी यही कहा है कि सर्वव्यापकता का लाभ हमें यह होता है कि हम पाप से बचते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ईश्वर सारे स्थानों पर विद्यमान है, हमें देख रहा है, सुन रहा है और जान भी रहा है, और फिर उसने उसका फल भी देना है। बहुत अच्छा प्रश्न का जवाब दिया हमारे आचार्य जी ने। आचार्य जी से बात करके भी काफ़ी आनंदित, मेरे को सत्य के बारे में पता लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो जो आचार्य जी, मेरे सवाल बड़े तीखे होने वाले हैं आचार्य जी। हाँ जी, तो आप कीजिए, हम अपने अनुसार आपको उत्तर तो देंगे। आचार्य जी से मेरा अगला सवाल रहेगा, ईश्वर यदि सर्वत्र विद्यमान है तो दिखने तो अवश्य चाहिए, परंतु सब जगह होकर भी चर्म चक्षुओं नेत्र से क्यों नहीं दिखता है? इसका आप कुछ बता हाँ, पाएंगे? यह सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक होकर भी चर्म चक्षुओं से, नेत्रों से दिखता नहीं है, क्योंकि जैसे दूध दही में भी घी होता है परंतु दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दूध दही स्थूल होता है और घी उसमें सूक्ष्म अवस्था में रहता है, इसलिए दिखता नहीं है। गीता में भी कहा गया 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, कि परमात्मा सूक्ष्म होने से पता नहीं लगता है, ज्ञात नहीं होता है, दिखता नहीं है। और कठोपनिषद में भी कहा गया
कि अणोर अणीयान, कि ईश्वर अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में ईश्वर कहते हैं, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, कि लुभावनी प्रकृति अथवा चमकीली प्रकृति के आवरण से ईश्वर का स्वरूप ढका हुआ है, इसलिए दिखता नहीं है। बहुत बढ़िया बताया कि मुख्य रूप से उसको हम नेत्र से नहीं देख सकते हैं, मतलब इस आसान आसान भाषा में हमें आचार्य जी ने समझाया है। तो आचार्य जी, मेरा तीखे पे तीखे प्रश्न इसी प्रकार से जारी रहेंगे, परंतु आचार्य जी मुझे एक बात आप समझाइए, प्राकृतिक तो जड़ है, क्या उसमें सामर्थ्य है कि ईश्वर को ढक सके? हाँ, प्रकृति जड़ कही गई है, उसमें अपनी स्वतः की क्रिया नहीं होती है, तो परमात्मा जब उसमें क्रिया करता है तभी वह क्रियावान होती है। तो उसमें अपना सामर्थ्य नहीं है कि वह ईश्वर को ढक सके, लेकिन ईश्वर ने ही उसको ऐसा बनाया है। ईश्वर ने जो मूल प्रकृति जो कि सूक्ष्म रूप से होती है, उसके परमाणुओं को मिलाकर उसको स्थूल रूप दिया है, और उसके स्थूल रूप के कारण जो परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है वह दिखाई नहीं देता है। तो यह परमात्मा का कार्य है, प्रकृति ने स्वयं नहीं किया है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो क्या ऐसा उचित नहीं है कि ईश्वर अपना स्वरूप छुपाता है और लोग उसको आसानी से देख लेते हैं? हाँ, ईश्वर अपना स्वरूप छुपाता नहीं और सब उसको सरलता से देख लेते। एक यह भी तर्क दिया जाता है कि क्यों उसने अपने आप को सूक्ष्म रखा है, क्यों उसको ढका है अपने आप को, कि जिससे वो सबको दिखाई देता जो है सरलता से, तो सभी उसका साक्षात्कार कर लेते। लेकिन इससे क्या होगा कि फिर जो जीवात्मा में पुरुषार्थ का गुण है उसका कोई उपयोग नहीं होगा। फिर तो सभी लोग उसको देख लेंगे, चाहे कोई आलसी होगा, प्रमादी होगा, चोर होगा, दुष्ट होगा, तो वह लोग उसको देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए ईश्वर ने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्रकृति के आवरण में छुपा कर रखा है, कि केवल जो सज्जन है, योगी है, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, वह ही विविध उपायों द्वारा उसका साक्षात्कार करें, अन्यथा वह तो फिर सबको दिखाई देगा जिसको जो उसके योग्य भी नहीं है। तो केवल योग्यों को दिखना चाहिए। तो मुख्य बात यह है, मेहनत कर रहा है, समाधि का ध्यान वगैरह करता है, वो उसको ही दिखाई देता है मुख्य रूप से। हाँ, तो यही है साधन। ईश्वर, जब मैंने प्राप्ति की बात की तो उसका साक्षात्कार कैसे होगा यह भी प्रश्न आएगा, तो उसका भी मैं उत्तर दे देता हूँ कि ईश्वर कैसे दिखता है, कैसे अनुभव होता है। तो जैसे दूध में जो घी होता है वह मतने से प्रकट होता है, वह कि मतना पड़ता है उसको, ऐसे ही जो ध्यान योग व योग का साधन है, उसका जो अभ्यास रूपी मंथन है, उसके द्वारा ईश्वर प्रकट होता है। इसको अंग्रेजी में मेडिटेशन भी लोग बोलते हैं। और मनुस्मृति के 6 अध्याय के 73वें श्लोक में मनु महाराज कहते हैं, ध्यान योगेन संपश्येद गतिम अस्यांतरात्मना, कि ध्यान योग के द्वारा देखे जो परमात्मा की जो अंतर्यामी है उसकी गति को देखे, तो ध्यान योग के माध्यम से उसका साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार मनुस्मृति के 6 अध्याय के 65वें श्लोक में मनु जी कहते हैं, सूक्ष्मताम चान्वेक्षेत योगेन परमात्मना, कि और योगेन परमात्मा, योग के माध्यम से परमात्मना सूक्ष्मताम, परमात्मा की सूक्ष्मता को अवेक्षेत, उसको सम्यक प्रकार से देखे। तो योग है अथवा ध्यान योग है, उससे ही ईश्वर का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, अनुभूति होती है। तो यह योग जो अथवा ध्यान योग की दृष्टि होती है, उससे सूक्ष्म परमात्मा भी प्रकट होता है। तो साधन करने पड़ते हैं, तो योग का साधन है, और अन्य साधन इसके लिए उपयोगी नहीं है। लोगों आजकल समाज में प्रचलित भी हो गया है कि ईश्वर के साक्षात्कार के लिए अपना अपना मत लोगों ने चलाया हुआ है, शास्त्रों को पढ़ते नहीं है। तो शास्त्रों को पढ़ें कि ईश्वर की प्राप्ति की और ईश्वर की उपासना की विधि क्या है, क्योंकि शास्त्रों से नहीं पढ़ेंगे तो अपना अपना मत कल्पित कर लेंगे और उससे ईश्वर का साक्षात्कार होगा नहीं, और लोग अपने अपनी कल्पनाएं करने लगेंगे कि ईश्वर ऐसा है वैसा है। लेकिन जब ध्यान योग से देखता है तो जैसा शास्त्रों में कहा है वैसा ही उसका स्वरूप का प्रत्यक्ष होता है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो वैसा ही दिखता है, वैसा ही अनुभव होता है। तो मनुष्यों को इससे क्या है लाभ, कि ईश्वर की प्राप्ति से क्या है लाभ है, कि ये प्रश्न भी आएगा। तो ईश्वर से आनंद की अनुभूति होती है। तो
जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं तो सुख के लिए करते हैं, सांसारिक कार्य भी सुख के लिए करते हैं, लेकिन ईश्वरीय सुख इससे भी ज्यादा है, वो इससे कई कई गुना, अनंत गुना ज्यादा है। जब उसको योगी लोग अनुभव करते हैं तो उनको फिर संसार की वस्तुओं से जो सुख मिलता है उनको उसमें सार नजर नहीं आता है, लेकिन ईश्वर में सार नजर आता है कि ये कुछ वास्तविक है, यह इसकी इसमें जो सुख मिल रहा है वह उससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए कई कई घंटे तक समाधि में लीन रहते हैं, वह पहाड़ों पर जाते हैं, समाधि लगाते हैं और ईश्वर के ध्यान और आनंद में मग्न रहते हैं, ऐसा है। मैं समाधि शब्द से एक और प्रश्न उठता है आचार्य जी, जिस प्रकार से अन्य अन्य मतों में देखा जाता है जल समाधि, अग्नि समाधि, तो क्या इसको भी करके लोग ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं? नहीं, ये केवल योग की सिद्धियां हैं कि जल में भी मनुष्य डूबता नहीं है। एक ये भी सिद्धि है कि भी यदि वह योगी जल पर चलेगा तो शरीर को इतना हल्का कर लेता है कि वह डूबता नहीं है। इसी प्रकार एक होता है कि प्राणायाम के माध्यम से वह श्वासों को रोक लेता है। तो इसलिए जब वह जल में अंदर जाएगा और समाधि लगाएगा तो उसको श्वास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको श्वास को रोकने की सिद्धि प्राप्त हो गई है। जैसे कि स्वामी दयानंद में भी यह सिद्धि थी कि एक बार जब किसी मुसलमानों ने उनको डुबोने का प्रयास किया था तो वह गहरे अंतर बिल्कुल नदी के जल में पहुंच गए थे और नीचे जाकर उन्होंने समाधि लगा ली थी। लेकिन यह वही कर सकता है जिसको श्वास रोकने की विद्या आती हो, कि लंबे लंबे समय तक रोक सके जो सांस को, क्योंकि यदि श्वासों का अभ्यास होना चाहिए, श्वासों को रोकने का अभ्यास कि वो रोक सके उसे, क्योंकि कहीं दूसरा करेगा और उसको फिर श्वास नहीं मिलेगा, मुख्य रूप से उसका तो कठिनाई हो जाएगी उसको। हाँ, तो जिसको अभ्यास है श्वास को दीर्घ समय तक रोकने का, कई कई घंटों तक, तो वही इसको कर सकता है जल समाधि को। और अग्नि समाधि तो अग्नि में जलना ही हो गया, तो अग्नि में जाएगा तो जल जाएगा। तो ऐसी कोई समाधि नहीं होती, कथन मार्ग से समाधि है। समाधि का मतलब है ईश्वर के आनंद में मग्न होना, उसमें डूब जाना, तो यह है समाधि। जिस प्रकार से आपने अपनी चर्चा में कहा कि योग एक मुख्य साधन है ईश्वर की प्राप्ति का, तो योग में क्या आसनों द्वारा या प्राणायाम द्वारा या पूरा अष्टांग योग का पालन करने से ही द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, जो अष्टांग योग में ध्यान योग का भाग है वह इसका मुख्य अंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही है, यह मुख्य है। लेकिन योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये 8 अंग हैं, तो इनको पूरा करना पड़ता है। तो पहले यम नियम द्वारा अपने आप को शुद्ध करना है बाहर और अंदर से, फिर उसमें आसन लगाकर बैठना है। बैठने की सिद्धि भी होनी चाहिए कि कितनी देर तक मनुष्य बैठ सकता है ईश्वर के ध्यान करने में, क्योंकि जितना अधिक बैठेगा तो फिर उसको बैठने में सरलता होगी, अभ्यास करना पड़ता है उसका। तो उसके बाद प्राणायाम करके मन को वश में करना होता है, श्वासों को नियंत्रण करके मन को ईश्वर में एकाग्र करे, प्रत्याहार करे, इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंतर्मुख करे। उसके पश्चात किसी एक स्थान पर धारणा करे, फिर उसमें ईश्वर का चिंतन करे। वहां पर जब लगातार चिंतन करेगा तो ध्यान होगा, और ध्यान में जब अपने आप को भी भूल जाएगा तो फिर समाधि तक पहुंचेगा। तो ये सारी सीढ़ियां हैं, उसमें लीन हो जाएगा परमात्मा। तो ये है समाधि असली रूप। ये नहीं कि जल में नीचे जाके बैठ गए और, लेकिन जल में नीचे बैठ के भी ईश्वर के ध्यान में मग्न हुए तो है समाधि हो। अगर वहां जाके समाधि नहीं लगाई, आंखें खुली रखी और ईश्वर के आनंद में मग्न नहीं हुए तो कोई समाधि नहीं। ईश्वर के ध्यान में मग्न होना इसमें मुख्य है, ईश्वर में लीन हो जाना और ईश्वर के आनंद का अनुभव करना, तो ये है समाधि। इसको योग भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे सारे प्रश्नों का जिस प्रकार से मेरी आचार्य जी से हर प्रश्न पे एक तीखी बहस द्वारा चर्चा हुई है, तो आचार्य जी ने बहुत सरल रूप में उसे समझाने का प्रयास करा है। तो मैं जाते जाते आचार्य जी से एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछूंगा कि क्या आचार्य जी आपने भी ईश्वर को देखने का प्रयास करा है या देखा है? कुछ आप बताएंगे ऑडियंस को, तभी वो समझ पाएंगे कि ईश्वर के किस प्रकार से हम उनको रूप को देख सकते हैं या किस प्रकार से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं। हाँ, ये मेरा अपना भी अनुभव है, मैंने इसका अभ्यास किया हुआ है, इसलिए मैं आज प्रत्यक्ष आकर आपको बता भी रहा हूँ। क्योंकि यदि बिना अनुभूति होती और मैं आपको बताता तो फिर वो बात पूरी नहीं बनती, बात बनती नहीं। क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है और योग ही उसका सही माध्यम है। मैंने उसको जीवन में अनुभव किया है, योग का मैं अभ्यास पहले से ही करता रहा हूँ। और जब मैं युवा अवस्था में था तो मुझे गुरु माता जी ने एक
बताया था कि गायत्री मंत्र का जप करो और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाओ। आज्ञा तब से चक्र पर माने तो आज्ञा चक्र हमारा हाँ, केंद्र बिंदु होता है, जो हमारे दोनों भुवों के बीच में होता है ये वाला स्थान। तो यहाँ पर उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाने के लिए कहा। तो पहले मैं बालक सा ही था, 14-15 वर्ष की आयु का था। तो मैंने सोचा चलिए हम भी देखते हैं कि जब माता जी ने आज्ञा दी है तो हम इसका प्रयास करते हैं। लेकिन जब मैं ध्यान लगाने लगा तो फिर भीतर से मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। गायत्री मंत्र का मैं अर्थ सहित पाठ करता था। पहले मैं उसको वाचिक रूप से करता था, फिर थोड़ा बोलकर करता था, फिर मैंने उसको हल्का किया, उपांशु जप जिसमें हल्का बोलते हैं। फिर मैंने उसका मानसिक जप प्रारंभ किया, जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मानसिक जप करना चाहिए। उन्होंने मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए भी दी। तो जो भी सत्यार्थ प्रकाश में विधि लिखी थी योग की, फिर मैंने वो भी अपनाई, प्राणायाम भी करना प्रारंभ किया। तो ये सारे माध्यम करने से फिर मुझे इस अंतःकरण में प्रकाश और आनंद की अनुभूति होने लगी, जो कि मुझे बाहर किसी अन्य साधन से नहीं मिली। जैसे कि मूर्ति पूजा से लोग सोचते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होगा, उससे उसकी पूजा होगी या उसका दर्शन होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले हम भी मूर्ति पूजा करते थे। हमारे घर पर तो बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति थी, लेकिन वह मूर्ति भी ऐसी थी कि जो शिव जी थे वो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे, पद्मासन में बैठे थे। लेकिन हमने उसका कभी अर्थ नहीं समझा कि जो यह पद्मासन में बैठे हैं तो इसका अर्थ है कि वह ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं। तो हमने उसको जानने की कोशिश नहीं करी कि इनका चरित्र क्या है, कि ये क्या करते थे, किस प्रकार से ये भी ईश्वर की साधना करते थे। लेकिन जब हमें यह माध्यम मिला आर्य समाज के माध्यम से, माता जी के माध्यम से, आर्य समाज से संबंधित थी, फिर हमने जब ध्यान लगाया तो हमें पता लगा कि ये जो शिव जी है यह भी ध्यान लगा रहे हैं और हमें भी ऐसा ही करना है कि बजाय इनके चित्र को पूजने लगे, तो इसकी बजाय जैसे ये ध्यान लगा रहे हैं तो चरित्र का आचरण करना है कि जैसे ये करते थे, जैसे ईश्वर का ध्यान लगाकर आनंद में हुए मार्गों पे चलने का। हाँ, जो उन्होंने मार्ग दिखाया है तो चरित्र की पूजा होनी चाहिए। चरित्र की पूजा नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। मूर्ति कुछ खाएगी नहीं, कुछ पिएगी नहीं, हम उसको देते हैं। तो पहले हम भी उसको देते थे ऐसे ही, कुछ फल रख दिए, कुछ मीठा रख दिया। लेकिन जब वो मूर्ति खाती नहीं है, स्वीकार नहीं करती है, तो फिर वो सारी व्यर्थ की चीजें हैं। तो जैसा कि हमारे महापुरुषों ने मार्गदर्शन दिखाया है ध्यान योग का, तो हमें भी उसी माध्यम को अपनाना है। तो मैंने उसको अपनाया तो मुझे विशेष प्रकार के अनुभव भी हुए। लेकिन मेरा लक्ष्य सदैव से रहा कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है, क्योंकि जो भी सांसारिक चीजें, यदि कोई सिद्धि भी आती है, कुछ विशेष अनुभूति होती है, यदि उसमें परमात्मा का भाव नहीं है, परमात्मा की आनंद की अनुभूति नहीं है, तो फिर वो हमारे लिए त्याज्य है। तो मेरा मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति रहा। तो ईश्वर ने अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष भी किया। तो मैं उसको थोड़ा सा अभी संक्षेप में बता रहा हूँ, आगे कभी इसको विस्तार से भी बताएंगे। अभी संक्षेप में मैंने बताया है, क्योंकि फिर वो कैसे मैंने इसको लगातार किया, कुछ विधि में परिवर्तन किया, तो ये सारी चीजें मैं कभी विस्तार से बताऊंगा। अभी संक्षेप में बताया है कि वो मैंने योग लगाया है पहले से ही और ईश्वर के आनंद की अनुभूति की है। मैं तो सभी को कहता हूँ योग लगाएं, ध्यान लगाएं, संध्या करें, ईश्वर का ध्यान करें और ईश्वर के आनंद की अनुभूति करें, क्योंकि यह हमारा परम लक्ष्य है। यदि हम इसी को भूल गए, ईश्वर की साधना करना और ईश्वर ने जो आज्ञा हमें दी है शुभ कर्म करने की, तो दोनों चलेंगे। ईश्वर की आज्ञा का पालन होगा, शुभ कर्म करेंगे, साथ में हम ईश्वर का ध्यान चिंतन करेंगे और उससे हमें मोक्ष भी मिलेगा, क्योंकि यह भी हमारा परम लक्ष्य है। शास्त्रों में लिखा गया है सबसे उत्कृष्ट है, मोक्ष की प्राप्ति सबसे उत्कृष्ट है। यह हमारा परम लक्ष्य है, परम धर्म भी है। तो याज्ञवल्क्य महाराज जी ने कहा है, ऋषि हुए हमारे, कि अयम तो परमो धर्मो यद योगेन आत्म दर्शनम, कि यह तो परम धर्म है कि योग के द्वारा आत्मा का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना। तो जिसको मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। आचार्य जी से आज मैंने बहुत तगड़ी तीखी बहस करी है, तो आचार्य जी भी कह रहे होंगे कि मेरे सामने प्रश्न उठाने वाले मतलब कौन कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं आचार्य जी से एक छोटा सा और प्रश्न पूछूं, क्या वानप्रस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? क्योंकि वानप्रस्थ में एक अलग दिशा हो गई और एक गृहस्थ आश्रम की एक अलग दिशा हो गई। तो गृहस्थ और वानप्रस्थ में तो मुझे समझ में आता है कि वानप्रस्थ वाला तो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, और जो गृहस्थ आश्रम में जी रहा है वो अपने परिवार के साथ और मोह से बंधा हुआ है, तो वो क्या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? बहुत छोटे से उसमें जवाब दीजिए आप मुझे इसका। हाँ, कुछ लोगों की धारणा है कि भी
गृहस्थ व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर नहीं सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर नहीं सकता है, लेकिन जब ये चारों आश्रम ईश्वर ने बनाए हैं, ये सभी साधना के लिए है। ब्रह्मचर्य आश्रम भी साधना के लिए है, गृहस्थ भी साधना के लिए, वानप्रस्थ भी और संन्यास भी। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्रम पूर्वक ही होगा, लेकिन अगर यदि किसी ने पहले ही कर लिया, उसको पहले ही प्राप्त कर लिया, तो उसमें उसकी अपनी सिद्धि है वो। जैसे कि स्वामी दयानंद ने ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास ले लिया, छलांग लगा दी उन्होंने। तो ऐसे ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए छलांग भी लग सकती है। यदि कोई साधना ज्यादा करता हो तो हो सकता है वह ब्रह्मचर्य काल में ही इसको प्राप्त कर ले, जैसे कि मैंने भी अपने ब्रह्मचर्य काल में ही यह सब उपलब्धि हासिल की थी। तो ऐसा कोई इसमें कोई आश्रम की बाध्यता नहीं है। मेन मुख्य ये है कि हम कितना समय उसमें लगाते हैं, व्यतीत करते हैं। हाँ, यदि आप कहते हो कि वानप्रस्थ को मोक्ष की प्राप्ति होगी, सन्यासी को, क्योंकि वो अधिक से अधिक ईश्वर का ध्यान लगाता है, तो यदि आप अपने दूसरे आश्रमों में भी ऐसा करेंगे तो अवश्य ही आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। कि कितना समय आप लगाते हैं, समय और साधना। तो समय लगाना है, साधना लगानी है, बल लगानी है, तपस्या लगानी है, तब जाके ईश्वर की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होगी। मुख्य जब जो वो आश्रम में कर रहे हैं, आप कहते हैं जी उनको सिद्धि होगी, क्योंकि वो क्यों सिद्धि हुई, क्योंकि वो समय उसमें लगा रहे हैं, साधना में समय लगा रहे हैं, और पूरा मतलब समय भी दे रहे हैं, और वो जितने भी साधन है वो भी कर रहे हैं, अपनी शक्ति लगा रहे हैं। जिस प्रकार से एक बालक अगर परीक्षा में जितना ध्यान से पढ़ेगा उतने उसके अंक प्राप्त होंगे, तो इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। हाँ, अंक प्राप्त होंगे, जल्दी भी होगा उत्तीर्ण। अगर कोई परीक्षा उसकी जल्दी ले ले, कुछ बालक ऐसे भी देखे गए हैं कि जैसे ही बचपन से ही वो ऐसी बुद्धि वाले हुए, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, वह जल्दी किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं। तो यह व्यक्ति का अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी अपनी बुद्धि है। तो उसका जितना उपयोग करेगा, उसको जल्दी ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये धारणा बिल्कुल विरुद्ध है कि भी जो कि ब्रह्मचारी होता है, गृहस्थ होता है, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, उसको समय कम मिलता है, विशेष करके गृहस्थ को। तो उससे पूर्व ब्रह्मचर्य काल में तो पूरा का पूरा समय है कि विद्या का अध्ययन भी, और आपके पास रिक्त समय भी है। आपको कोई आपको गृहस्थ के कार्य करने नहीं है, केवल अपनी विद्या को अर्जित करना है। तो साथ में साधना भी करो, विद्या को अर्जित कर रहे हो तो उसमें उस समय आपके पास अधिक समय होता है। तो उसके बाद आता है गृहस्थ, उसमें समय कम मिलता है, लेकिन उसमें भी कुछ समय लगा सकते हो आप, सुबह और शाम को। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल समय नहीं मिलता। क्या आप ये बताइए, गृहस्थ में दूसरे कार्य करते नहीं है? करते तो सारे ही कर रहे हैं। कुछ ऐसा कार्य आप कितना ही समय आप उसमें व्यतीत करते हैं। कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, सीरियलों में भी घंटे घंटे लगा रहे हैं। यदि वो ऑफिस से काम करके भी आया है, तो बजाय वो ईश्वर का ध्यान करने के लिए वो क्या करता है, मोबाइल खोलेगा, उसमें कुछ काम करने लगेगा, कुछ वीडियो देखने लगेगा। व्यर्थ की वीडियो भी हैं जो ज्यादा काम की नहीं होती, कुछ टीवी देखने लगेगा, सीरियल देखने लगेगा। तो जो आपको समय मिल रहा है वो बजाय दूसरे कामों में ना लगाकर यदि ईश्वर की साधना में लगाएंगे, तो उसमें भी आपको लाभ होगा, गृहस्थ आश्रम में भी। एक आखिरी जाते जाते सवाल, बहुत कम में इसका उत्तर दीजिएगा। एक ईश्वर का ध्यान लगाने वाला और एक ईश्वर का ना ध्यान लगाने वाला, क्या ईश्वर ना ध्यान लगाने वाले पे भी ध्यान दे रहा है या ध्यान लगाने वाले पे ही ध्यान दे रहा है? क्योंकि एक प्रकार से जैसे कहा गया है कि मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ और मैं तो आस्तिक हूँ, तो ईश्वर मेरे पे ज़्यादा ध्यान देगा क्योंकि मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ। तो इसका बहुत कम जवाब का, बहुत कम अपने हाँ, मैं कम शब्दों में बताता हूँ। ऐसा नहीं है, ईश्वर तो सबका ही ध्यान रखता है, लेकिन जो ईश्वर के पास आएगा तो उसको ही आनंद की अनुभूति होगी। बाकी जो वो काम कर रहा है उसको तो वैसा ही फल मिलना है, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो। चाहे वो अच्छा करेगा तो उसको भी अच्छा फल मिलेगा, चाहे नास्तिक करे चाहे आस्तिक। और यदि उसने बुरा किया, अगर आस्तिक भी बुरा करेगा तो उसको वैसा ही फल मिलेगा। मुख्य बात है, यदि ईश्वर की उपासना नहीं की तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जो उसी से मिलना है। यदि कुएं के पास जाकर ही हमारी प्यास बुझती हो, तो ऐसे ही ईश्वर के पास जाकर ही हमें आनंद की, शांति की अनुभूति होगी, जो कि विशेष होती है, वो उसको नहीं मिलेगी। बाकी तो उसको जो फल मिलना है कर्मानुसार, मुख्य रूप से जिस प्रकार से वो अपने कर्म कर रहा है उसी प्रकार से उसको अपने फल भोगने पड़ेंगे। हाँ जी। तो बहुत सुंदर सरल अक्षरों में हमारे आचार्य विजय चौहान जी ने इसका उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य विजय चौहान जी। जिस प्रकार से मैंने भी पढ़ा है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तो आचार्य जी ने भी हमारे वेद को प्रमाण मानते हुए सत्य की ओर बढ़ने के
विचारधारा रखी है और असत्य को त्यागने का प्रयास करा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे बीच में उपस्थित हुए। हमारे ऑडियंस के बीच में जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी इस प्रकार से क्या पता कुछ संदेश अवश्य लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको भी। आप ऐसे ही आगे प्रगति करते रहें, ऐसे ही प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम अपने आप को भी समझाना है, दूसरों को भी तो समझाना आचार्य है। जी, मेरा आपसे थोड़ा अनुरोध है कि हमारा नया चैनल है और लोगों से अनुरोध करें कि इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ बिल्कुल, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाएंगे कि जिसमें तर्क वितर्क और शास्त्रों के प्रमाण से ईश्वर का स्वरूप बताया जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति की विधि भी बताएंगे, और जो भी मतांतर में जो पाखंड हो गया, अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, उनका भी हम खंडन का प्रयास करेंगे, और जो सही मार्ग है, वेद का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, उसको हम प्रकाशित करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। जो सभी इसको सदस्यता लें इसकी, और इसको आगे देखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते।